मैं अभिषेक कुमार, सहायक अध्यापक हिंदी, सर्वोदय इंटरमीडिएट कॉलेज अधवार, मिर्जापुर। बच्चों, जो है आज हम अजंता नामक निबंध का ये दूसरा भाग पढ़ेंगे। अपनी किताब आप भी निकाल लीजिए, मेरे साथ आप भी इसका सस्वर वाचन कीजिए और इसकी व्याख्या को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं अजंता नामक निबंध का ये दूसरा भाग। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों से पैरों में सांप सी लोटी बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे बनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया और उन्होंने उसे खोद कर भवनों और महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पट्टा पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते चले गए। भगत शरण उपाध्याय आगे इस निबंध में ये कह रहे हैं कि लेखक इसका यहाँ पर विवरण दे रहे हैं कि ये जो अजंता नामक स्थान है या अजंता की ये जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं और वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है। लेखक जो है उसकी भौगोलिक स्थिति को इस गद्यांश में जो है वो चित्रित कर रहा है या शब्दों में बयां कर रहा है। लेखक कह रहा है कि अजंता गांव से, अजंता मैंने बताया था आपको पहले वाले, इस निबंध के पहले वाले भाग वाले वीडियो में, ये अजंता एक स्थान आप कह सकते हैं या एक गांव भी है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चूँकि ये जो अजंता नामक स्थान या ये जो गांव है ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूरा विश्व जानता है कि ये गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लेखक बता रहा है कि ये जो अजंता नामक गांव है ये जो है जहाँ पर बहादुर नदी जो है वहाँ पर कमान माने जो है धनुष के आकार की जो है वो मुड़ गई है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह सांप जब चलता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है। तो चूँकि वो सह्याद्री की पहाड़ियों में ही स्थित है ये अजंता नामक स्थान, तो वहाँ पर जो बहादुर नदी बहती है उसका जो आकार प्रकार है वो सांप जैसा ही हो गया है वहाँ पर। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। लेखक बता रहा है कि जो पर्वतों की जो श्रृंखला है सह्याद्री पर्वतमाला की, वहाँ पर वो जो है अर्धचंद्राकार, अर्ध माने आधा, चंद्र माने चंद्रमा, आकार, अर्ध चंद्रमा के आकार की वहाँ पर ये जो बहादुर नदी है वो हो गई है। कोई 250 फुट ऊंचा, लेखक बता रहा है कि 250 फुट ऊंचा जो है पहाड़ होगा। हरे बनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया मतलब उनको पसंद आ गया। पुरखों माने पूर्वज, हमारे पूर्वजों को यह जो पहाड़ियाँ हैं जो सह्याद्री पर्वतमाला की, यह उनको पसंद आ गई। उन्होंने उसे खोदकर भवनों और महलों से भर दिया। लेखक बता रहा है कि हमारे पूर्वजों ने उसको काट काट करके जो है गुफाएं बनाई, मंदिर बना दिए। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने जो मेल किया। लेखक बता रहा है कि पहाड़ जो है लोहे से के समान जो है कठोर होते हैं और इंसान जो है उसके सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन इंसान ने जो है उसको छेनी और हथौड़ी से जो है और न जाने किन किन हथियारों से उसको काट करके महलों और गुफाओं में जो है उसको तब्दील कर दिया है। एक तरह से लेखक जो है पहाड़ों से और मानव की जो है एक तरह से उसके जिस्मानी या उसके फौलादीपन की तुलना की है कि मानव उस पहाड़ों के सामने जो है कितना नरम और कमज़ोर लगेगा, लेकिन आदमी ने जो है अपनी बुद्धि से जो है उसको काट करके महलों और मंदिरों का एक तरह से रूप दे दिया है उसको। तो आगे चलते हैं। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया माने हृदय, दरकता माने चटकता या टूटता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे और हाल और मंदिर बनते चले गए। कहने मतलब हमारे पूर्वजों ने
इन अजंता नामक स्थान पर इन पहाड़ों को काट करके जो है उसको महलों और बरामदों और मंदिरों में तब्दील कर दिया। एक तरह से ये भी एक जो है कला है कि पहाड़ों को काट करके, पत्थरों को काट करके मूर्तियाँ बनाना या उनको महल की तरह बनाना या मंदिरों की तरह बनाना, एक तरह से यह भी कला है। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। लेखक कह रहा है कि इनके बनाने का शुरुआत जो है वो लेखक बता रहा है कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया होगा। पहले पहाड़ों को बीच बीच में काट करके उसको खोखला कर दिए हैं इन लोगों ने। फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए हैं जहाँ खंभों पर उभरती मूर्तियाँ बिहस उठी हैं। बिहस माने होता है हंसना। ये जो मूर्ति है, ऐसा जो वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ऐसा लग रहा है कि वे हंस रही हैं। भीतर ही समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई हैं। अंदर गुफाओं की जो दीवारें हैं और उसके जो खंभे हैं उसको रगड़ रगड़ के जो है पालिश कर दिया गया है, वो बहुत चिकनी हो गई है। तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई है। लेकिन बता रहा है कि पहले इन पहाड़ों को काटा गया है, फिर उनको रगड़ रगड़ के घिस घिस के जो है एकदम जैसे प्लास्टर घर में हम आज नए मकानों में कराते हैं वैसा चिकना बना दिया गया है। फिर उसके बाद उस पर जो है तमाम तरह के चित्र बनाए गए हैं। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी है। सिरज दी मतलब सृजन कर दिया है। जो आचार्य लोग हैं, जो चित्रकार लोग हैं, पहले रेखाओं से उसको जो है उन्होंने एक आउटलाइन बना दिया है। फिर उसके बाद उनके जो चेले हैं या उनके अंदर जो काम करने वाले चित्रकार हैं, फिर उनके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, बहुत सारे जो है कलाकार और चित्रकार और रंग भरने वाले, उसको काटने वाले, उसमें रेखाएं बनाने वाले अलग अलग लोग रहे होंगे। कहने का मतलब कि ये जो क्रिया है पूरी अजंता में जो चित्र बनाए गए हैं या जो गुफाएं बनाई गई हैं उसमें एक दो व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे कलाकार और शिल्पकारों की मेहनत का ये परिणाम है। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। कहने का मतलब कि जब ये मंदिर और ये गुफाएं बनाई गई हैं, ये बरामदे बनाए गए हैं, ये महल बनाए गए हैं इसमें, तो इसके बाद ये बनने के बाद लेखक बता रहा है कि लगता है कि ये खुशियों से भर गए हैं या बहुत अत्यधिक खुश हो गए हैं। आगे चलते हैं। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। लेखक बता रहा है कि इन दीवारों पर क्या बनाया गया है, ये किनके जीवन के ये चित्र हैं, वो सारी चीज़ें जो है आगे निबंध में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा। फसाना मतलब होता है कल्पित कहानी। अजायब माने अजीब, अजीब कल्पित कहानियाँ जो हैं इसमें जो है कल्पित कहानियों के चित्र बनाए गए हैं। और भंडार खुल पड़ा हो, कहानी से कहानी टकराती चली गई। देखिए बात आगे आ रही है कि एक से एक कहानियों के माध्यम से जो चित्र बनाए गए, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अजंता की जो ये गुफाएं बनाई गई हैं या इनमें जो चित्र बनाए गए हैं, ये जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन की विभिन्न या महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई कहानियों के जो है वो चित्र बनाए गए हैं। तो वही लेखक बता रहा है कि बौद्ध धर्म में जो है ये माना गया है कि गौतम बुद्ध मानव के रूप में जन्म लेने से पहले जो है अन्य अनेक योनियों में भी जन्म लिए हैं। उनकी वो सारी कहानियाँ जो है जातक नामक पुस्तक में संकलित हैं। 550 कहानियाँ हैं उनके जीवन की। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो विद्वान हैं या जो आचार्य लोग रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि गौतम बुद्ध मानव के रूप में तो जन्म लिए ही थे, इसके अलावा अन्य जो योनियाँ हैं जैसे बंदरों के रूप में, हाथियों के रूप में और क्या नाम है कि हिरणों के रूप में भी उन्होंने जन्म लिया था। तो उनके उन पूर्व जन्मों की कहानियाँ जो हैं इन जातक कथाओं में दी गई। तो ये अजंता में जो चित्र बनाए गए हैं ये गौतम बुद्ध के इन्हीं अन्य जीवन की जुड़ी हुई कहानियों के ही चित्र हैं। जब वो मानव के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिए, उसकी कहानियाँ या उसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके चित्र तो बनाए ही गए हैं। इसके अलावा अन्य योनियों में जब उन्होंने जन्म लिया तो उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के भी चित्र बनाए गए हैं इस अजंता नामक गुफाओं।
कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। लेखक बता रहा है कि क्रूरता, भय, दया, त्याग, ये सब सारी चीज़ें जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, उसके भी चित्र जो है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से बनाए गए हैं। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, कंगले मने कंगड़ा जो गरीब हो, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथे सिरजते चले गए हैं। कहने का मतलब कि लेखक ये बता रहा है कि सिर्फ राजा ही नहीं, कंगाल लोगों के भी चित्र बनाए गए हैं, बिलासी लोगों के भी चित्र बनाए गए हैं, और भिक्षुओं के भी चित्र हैं, नर और नारियों के भी चित्र हैं, मनुष्य और पशुओं के भी चित्र इन कलाकारों द्वारा जो है बनाए गए। तो आज इस द्वितीय भाग में बस इतना ही। शेष जो है वो तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।